और विशुद्धि चक्र और पैसों का क्या लेना देना है वो आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप ये वीडियो एंड तक नहीं देखोगे तो ये गहन विषय समझने में मुश्किल होगा। तो अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो आपको यह विषय पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले विशुद्धि चक्र के बारे में जानने से पहले हमें कुंडलिनी शक्ति के बारे में जानना होगा। कुंडलिनी शक्ति क्या है? दुनिया के प्रत्येक इंसान के शरीर में परमात्मा ने एक सुषुप्त शक्ति रखी जिसका नाम है कुंडलिनी शक्ति। कुंडलिनी शक्ति जैसे टंकी में कैसे पानी भरता है धीरे 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 धीरे, इस तरह से हमारे शरीर में परमात्मा ने गुदास्तार और लिंग स्थान के बीच में कुंडलिनी शक्ति रखी हुई जो सुषुप्त है। इंसान जीवन भर इसके बारे में जानता नहीं और अपना जीवन खत्म कर डालता है। तो इससे पहले अगर कोई इंसान इस कुंडलिनी शक्ति को अगर जागृत कर लेता है तो अपने जीवन में हर प्रकार से सुख, हर प्रकार से आनंद को अधिकारी हो जाता है। तो सबसे पहले हमें कुंडलिनी शक्ति के ऊपर 7 चक्र आए हुए हैं। ये 7 चक्र हमें हर प्रकार से सुखी करते हैं और लास्ट में परमात्मा तक का रास्ता बताते हैं। तो सबसे पहला होता है मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र के बाद होता है स्वाधिष्ठान चक्र। स्वाधिष्ठान चक्र के बाद होता है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र के बाद हृदय में हनाद चक्र और उसके बाद होता है विशुद्धि चक्र जो गले में होता है। 2 आंखों के बीच में यहाँ पे आज्ञा चक्र होता है और लास्ट में सहस्त्र चक्र होता है। सहस्त्र चक्र तक की पूरी यात्रा होती है। यहाँ पहुँचने के बाद इंसान को समग्र ब्रह्मांड का रहस्य समझ में आ जाता है। लेकिन आज का हमारा चक्र है विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र का क्या महत्व है वो आज हम जानने की कोशिश करेंगे और विशुद्धि चक्र किस तरह से पैसों से जुड़ा हुआ है वो भी आज हम जानने की कोशिश करेंगे। विशुद्धि चक्र कुंडलिनी शक्ति के अंदर 5वां जंक्शन है, 5वां स्टेशन है जहाँ से कुंडलिनी शक्ति आगे बढ़ने की शुरुआत करती है। तो कुंडलिनी शक्ति का 5वां चक्र विशुद्धि चक्र को कहा। विशुद्धि चक्र कुंडलिनी शक्ति के अंदर आकाश तत्वों को प्रतिनिधित्व करता है। कुंडलिनी शक्ति में विशुद्धि चक्र का रंग लाइट ब्लू माना गया है और उसका बीज मंत्र हम ऐसा होता है। तो हम मंत्र इसका बीज मंत्र है, ये 16 पंखुड़ियों वाला होता है और जब भी हम अ आ ई उ जो ये स्वर बोलते हैं वो स्वर हमारे यहाँ विशुद्धि चक्र में से ही निकलते हैं। विशुद्धि चक्र का फायदा क्या है? विशुद्धि चक्र अगर आपका सक्षम है, क्योंकि कुछ हम काम करते हैं जिसकी वजह से विशुद्धि चक्र सक्षम हो जाता है और कुछ काम हम ऐसे करते हैं जिसकी वजह से विशुद्धि चक्र निर्बल हो जाता है। तो हर चक्र हमारे काम की वजह से स्ट्रॉन्ग और हमारे काम की वजह से निर्बल होता है। जैसे ही हमारा कोई चक्र स्ट्रॉन्ग होता है तो उसके रिलेटेड फायदे हमें मिलना शुरू हो जाते हैं और जिस चक्र के विपरीत हम काम करते हैं वो चक्र कमजोर होता है, उसके फायदे मिलने बंद हो जाते हैं। तो हमारे जीवन में उतनी सुख की कमी आती है। तो विशुद्धि चक्र अगर हम अच्छा बोलते हैं तो हमारा विशुद्धि चक्र खुलना शुरू हो जाता है और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ते हैं। अगर हम बुरा बोलते हैं तो हमारा विशुद्धि चक्र बंद होने लगता है जिसकी वजह से हमारे दूसरों के साथ कनेक्शन कम होने लगते हैं। और जो भी बिजनेस करते हो आप, कोई भी बिजनेस करते हो, कोई भी प्रोफेशन करते हो, कोई भी जॉब करते हो, तो हर जगह पे आपको लोगों का साथ चाहिए, लोगों का हेल्प चाहिए, लोगों का कोऑपरेशन चाहिए, तभी आपका बिजनेस, आपका जॉब, आपका प्रोफेशन ठीक से चल सकता है। तो कुंडलिनी शक्ति के अंदर विशुद्धि चक्र बिजनेस, पैसा और जॉब के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो जब तक आपके मुंह से अच्छी वाणी नहीं निकलेगी तब तक आपके साथ कोई जुड़ ही नहीं सकता और बुरी वाणी के साथ धीरे धीरे लोग कम जुड़ना महसूस करते हैं। तो विशुद्धि चक्र और हृदय चक्र डिसीजन का होता है। आगे का चक्र अगर आपने नहीं देखा है तो पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो विशुद्धि चक्र हम जितना हम अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं उतना ही विशुद्धि चक्र खुलता है और जितना हम अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते विशुद्धि चक्र धीरे धीरे बंद होने लगता है। तो हमें अपने आप को, अगर हम ज़्यादा एक्सप्रेसिव है तो उसको थोड़ा कम करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा विशुद्धि चक्र काम करने की वजह से भी गड़बड़ियाँ उत्पन्न होती है और कम विशुद्धि चक्र काम करे तो भी गड़बड़ियाँ उत्पन्न होती है। तो हमें विशुद्धि चक्र को बिल्कुल बीच में संतुलित तरीके से काम करवाने की जरूरत होती है। अब हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि विशुद्धि चक्र एकदम बिल्कुल ठीक लेवल पे, न ज़्यादा काम कर रहा है न कम काम कर रहा है, बिल्कुल ठीक लेवल पे काम कर रहा है? क्योंकि विशुद्धि चक्र अगर ठीक से काम करेगा, न ज़्यादा न कम, तो हमारा आगे का चक्र भी धीरे धीरे शुद्ध होना शुरू होगा। तो विशुद्धि चक्र अगर हमारा बैलेंस पे काम कर रहा है, न ज़्यादा न कम, तो वो चक्र की ऊर्जाएं धीरे धीरे ऊपर उठ के आज्ञा चक्र तक जाती है, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा। तो विशुद्धि चक्र को संतुलित किस तरह से करें? सबसे पहले विशुद्धि चक्र तो आपके भाई बहन के साथ कनेक्टेड है। अगर आपके भाई बहन के साथ आपके रिलेशन ठीक है तो विशुद्धि चक्र ठीक होगा।
अगर आपके भाई बहन के साथ अगर आपके रिलेशन ठीक नहीं है तो विशुद्धि चक्र कभी भी शुद्ध, कभी भी पवित्र नहीं हो सकता। और अगर आपके भाई बहन, आपके रिलेटिव्स के साथ अगर आपके रिलेशन ठीक नहीं है तो जीवन में सफलता विशुद्धि चक्र के कारण ही मिलती है, और सफलता धीरे धीरे रुक जाती है। और भाई बहन के साथ तो संबंध कभी नहीं बिगड़ने चाहिए, ऐसा विशुद्धि चक्र का मेन रूल है। तो विशुद्धि चक्र को अगर आप नहीं ठीक कर पाए तो आपके जीवन में सफलता का आना बहुत मुश्किल है। विशुद्धि चक्र को बहुत तरीके से ठीक किया जा सकता है, उसमें से एक सबसे आसान तरीका है ध्यान योग से ही उसको ठीक करना। ध्यान योग से इस चक्र को एकदम शुद्ध, पवित्र और आसानी से ठीक किया जा सकता है। अब इसको किस तरह से ठीक करें? एकदम आसान प्रक्रिया है। आप एक जगह पे शांति से बैठ जाइए जहाँ पे कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, आपके द्वारा किसी को डिस्टर्ब ना हो, ऐसी एक जगह पे आप बैठ जाइए। और बैठने के बाद हमें एक मंत्र बोलना है जो दुनिया का कोई भी धर्म के लोग, कोई भी जाति के लोग, कोई भी संप्रदाय के लोग, कोई भी देश के लोग इस मंत्र को बोल सकते हैं। ये मंत्र एकदम आसान है। ये मंत्र इस प्रकार है, मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, मैं एक पवित्र आत्मा हूं, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। आप कहोगे ये क्या मंत्र है? ऐसा कभी मंत्र होता है? ये मंत्र एकदम आसान और सब लोग जप सकते ऐसा शक्तिशाली मंत्र है। हम मंत्र नहीं, आप जब तक हम अपने आप को शुद्ध और पवित्र आत्मा नहीं समझते तब तक मन, बुद्धि और शरीर संतुलित नहीं रह सकता। जब तक मन, बुद्धि और शरीर संतुलित नहीं रह सकता, हमारे काम भी संतुलित नहीं रहते, हमारे जीवन में असंतुलन की स्थिति आती है। तो आज हम एक जगह बैठ के आज हम अपने आप को एक शुद्ध और पवित्र आत्मा समझ के ध्यान करेंगे। बार मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा बोलना है। आप चाहो तो 108 बार भी बोल सकते हो। इसकी प्रैक्टिस करने के बाद थोड़े दिनों के बाद आपकी मन, बुद्धि और शरीर संतुलित होकर जीवन में धीरे धीरे प्रगति हो, ऐसा आपको महसूस होगा। लेकिन रोज ये ध्यान करना जरूरी है, तभी विशुद्धि चक्र के शुद्धिकरण हो सकता है। तो हम एक जगह पे बैठ जाते हैं जहाँ पे हमें कोई डिस्टर्ब ना करे, हम किसी को डिस्टर्ब ना करें। और ये दोनों जो हाथ है हमें घुटनों पे रखने हैं। जहाँ पे मैं चित्र बताऊंगा वहाँ पे इस तरह से हमें दोनों हाथ को अपने घुटनों पे रखना है, और पूरा ध्यान हमें अपने हाथों पे ही रखना है, क्योंकि हमारे हाथ हमारे शरीर में सबसे संवेदनशील अंग है। उसके अंदर ही हमें परमात्मा की और हमारी शुद्ध और पवित्र आत्मा की हमें ऊर्जा महसूस होती है। तो उसके लिए हम अपने हाथों को घिस के एक बार इस तरह से हम अपने घुटनों पे रखेंगे, और एकदम दिल से, एकदम पवित्रता से, एकदम गहराई से हमें यह मंत्र बोलना है। दुनिया के लाखों लोग इस मंत्र को अपना के अपने जीवन में सकारात्मक चेंज ला रहे हैं। तो हम एक जगह बैठेंगे और साथ में बोलेंगे, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अब हम पूरा ध्यान अपने हाथों में ही रखेंगे जहाँ हमें अपनी ही शुद्ध और पवित्र आत्मा का चैतन्य और ऊर्जा महसूस हो सकती है। अगर आपको अपने हाथों में कुछ ठंडा ठंडा, कुछ गरम गरम, मैग्नेट जैसा गोल गोल घूमता हुआ ऐसा कुछ भी महसूस हो रहा हो, तो आज आपने अपने आप को शुद्ध और पवित्र आत्मा समझ के जो ध्यान किया हुआ है उसकी ही ऊर्जा, आपकी ही शुद्ध और पवित्र आत्मा की ऊर्जा आपको अपने हाथों में महसूस हो रही है। इस ध्यान को हम चालू रखेंगे, इस ध्यान को हम चालू रख रहे हैं। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के सभी आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगी उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। और हमारे सदगुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का स्वास्थ्य सदैव अच्छा रहे एवं उनकी आयु दीर्घ हो, यही हम सब पवित्र आत्माओं की गुरु चरणों में शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। हमने 1-2 मिनट तक ध्यान किया।
आप इसको 5 मिनट तक, 10 मिनट तक, अगर आपको जितना भी अच्छा लगे तब तक बढ़ा सकते हो। आप इसको 30 मिनट तक भी कर सकते हो। अगर आपको 2-3 मिनट के ध्यान के अंदर आपको अपने हाथों में कुछ चैतन्य, कुछ वाइब्रेशन, कुछ एनर्जी महसूस हुई हो, तो वो मेरे कारण नहीं है, परमात्मा के कारण है, मेरे सदगुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी के कारण है। उन्होंने बरसों हिमालय में तपस्या करके ये समर्पण ध्यान प्रक्रिया ढूंढी है, जो दुनिया में निःशुल्क बांट रहे हैं। मैंने उनसे ही ये समर्पण ध्यान प्रक्रिया सीखी है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। वो पूरी दुनिया में निःशुल्क है। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो उनका नाम यूट्यूब पे सर्च करके श्री शिव कृपानंद स्वामी, उनसे ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप मेरे साथ लाइव ध्यान में जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि मैं कभी कभी लाइव ध्यान में भी आता हूँ, तो आप मेरे साथ लाइव ध्यान में जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी मैं लाइव आऊँ तब आप मेरे साथ ध्यान में जुड़ सको। सुनने के लिए थैंक यू। जय गुरुदेव, जय गुरु।